कि कबीरा तू जब जन्म लियो जब हंसे तू रोज, ऐसी करनी कर चले तू हंसे चले। आज मुलायम सिंह जी की दूसरी श्रद्धांजलि सभा है। हम एक बार चर्चा कर रहे थे, आदमी के शरीर में जीन पाए जाते हैं। एक जीन पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। जो निगेटिव जीन होता है वो आदमी के शरीर पर हमला करता है, जो पॉजिटिव जीन होता है उससे लड़ जाता है। और जब लड़ता है तो आदमी की शरीर स्वस्थ रहती है, और जब समझौता व्यक्तिवादी हो जाता है तो आदमी तमाम सारे रोगों का शिकार बन जाता है। उसी तरह से समाज और राष्ट्र में दो तरफ के तत्व पाए जाते हैं। एक तरफ वो पूंजीवादी लोग हैं जो आम आदमी की संपत्ति हड़प करके, जो आम आदमी को लूट करके, जो आम आदमी के साथ धोखा दे करके वह ताकतवर बनना चाहते हैं। दूसरी तरफ वह मेहनत कश लोग हैं जो 8 घंटे 10 घंटे मेहनत से काम करते हैं, खेत में किसानी करते हैं, कड़ाके की ठंडक में भी जाकर के खेत में काम करते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं कि इस फसल का उचित मूल्य मिल जाए तो जो पूंजीपति है उनको धमकाता है, उनको लूटता है, उनको हर समय कमजोर बना के रखता है। मुलायम सिंह ने बचपन से ही खेती का काम उनके पिताजी करते थे। घरों में जाकर, खेतों में जाकर के वो अपने पिताजी के साथ काम भी करते थे, और काम करने के बाद पूंजीपतियों का जो तांडव देखे थे तो वह मुलायम सिंह उन्होंने यह नहीं देखा था। इटावा की धरती पर जितना बड़ी जमींदारों का आतंक था, इटावा की धरती पर जितना बड़ा सामंतों का आतंक था, इटावा की धरती पर जितना बड़ा गुंडों का आतंक था, मुलायम सिंह ने यह न देख करके कि क्या होगा, उन्होंने यह कहा था कि मेरे जीते रहते ही किसी आम आदमी के साथ कोई अत्याचार नहीं होने दूंगा। इसी संकल्पों के साथ मुलायम सिंह किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए बचपन के दिनों में ही टूट पड़े। उन्होंने देखा था कि नहर में पानी नहीं आता है और किसानों से लगान लगती है। उन्होंने ऐलान किया था कि हम नहर पाटेंगे, नहीं तो नहर में पानी दो। और नहर पाटने के लिए जब फावड़ा लेकर के खड़े हुए थे उस समय की सरकार शर्मिंदा हुई थी कि हम लगान तो लेते हैं, मेरे अधिकारी गलत रिपोर्ट देते हैं कि नहर में पानी है, और आज साबित हो गया कि नहर में पानी नहीं है। अंत में किसानों की लगान माफ करनी पड़ती है और नहर में पानी देना पड़ता है। वहाँ की धरती के भी कितने ठंडे लोग होते हैं। कि जब मुलायम सिंह पहला चुनाव लड़ रहे थे, मैं इटावा से कहीं गया था, तमाम बुजुर्गों से जब चर्चा होने लगी तो उन लोगों ने कहा था कि जब मुलायम सिंह चुनाव लड़ रहे थे, एक दिन हम लोगों को जानकारी हुई कि मुलायम सिंह की गाड़ी में तेल नहीं है और कल उनकी गाड़ी प्रचार में नहीं जा सकती। हम लोगों ने संकल्प लिया कि आज के बाद यह किल्लत नहीं होने देंगे कि हमारे नेता के गाड़ी में तेल कम हो जाए। उन सारे बुजुर्गों ने मिलकर के एक संकल्प लिया कि हम एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम उपवास करेंगे, और एक टाइम का जो राशन बचेगा उसको ले जाकर के इकट्ठा करके बेचेंगे, और बेच करके अपने नेता के गाड़ी में तेल भरने का काम करेंगे। उन लोगों ने मुलायम सिंह का तेल, गाड़ी का तेल भी कम नहीं होने दिया। और जब भी जरूरत पड़ती थी कि हमारा नेता परेशानी में है, पूरे के पूरे इलाके के लोग खड़े हो जाते थे। तब याद करना, आज सेफई वह सेफई जहां मुलायम सिंह पैदा हुए थे। अमेरिका में से किसी जाकर के चर्चा करते कि सेफई कहाँ है तो लोग कहेंगे मुलायम सिंह का गांव से। इटावा कहाँ है तो जापान में भी लोग कर देंगे कि इटावा मुलायम सिंह का जिला है। आज वहां की चर्चा इसलिए होती है कि जितना मुलायम सिंह अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे, उसी तरह से वहां की जनता भी अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थी। और दोनों ईमानदार जब होते हैं तो मुलायम सिंह जैसा कोई लाल पैदा होता है जो देश और प्रदेश का नाम रोशन करता है। और मुलायम सिंह को इसलिए नमन करते हैं कि मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे। यह देश में पहली बार देखा गया है। डॉक्टर भैया सत्ता में नहीं थे, लेकिन हल्ला बोल का नारा दिए थे। आप याद करना, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, अधिकारी जो बैठे थे वो दूसरी सोच के लोग जिले को कलेक्टर बन करके बैठे थे, SDM बन करके बैठे थे, और मुलायम सिंह कोई आदेश करते थे, आम जनता का कल्याण नहीं हो पाता था। तमाम बुजुर्ग गए, उन लोगों ने कहा कि हमारा काम नहीं हो रहा है। मुलायम सिंह ने अपनी सरकार के खिलाफ नारा दिया था, बोल मुलायम हल्ला बोल, और हल्ला बोल कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर काम नहीं हो रहा है तो तुम हल्ला बोल करके आंदोलन चलाओ और घेरो SDM को, ताकि उसकी सच्चाई हमको पता चल सके कि वो
वह अधिकारी कितना नालायक है जो सरकार की बात नहीं मानता है, अपनी ही सरकार में जो हल्ला बोल करवा दे उसका नाम है मुलायम सिंह। नहीं तो आज जो परिस्थितियां बदली है उन परिस्थितियों में आज में कोई नौजवान विरोध में खड़ा होता है तो जब सरकार होती है और तमाम सारे लोग होते हैं वो कहते हैं कि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दो, इसको जेल भेज दो कि कोई जुर्रत न उठा सके, विरोध में बोल सके। आज यह स्थिति होती है, लेकिन पूरे देश में एक ही नाम आता है, वह मुलायम सिंह का, जिन्होंने लोकतांत्रिक आवाज को बुलंद कराने का पूरी तरह से उचित माध्यम दिया। दूसरी तरफ समाजवादियों कपड़े से पहचान हो जाती थी कि कौन समाजवादी है कौन पूंजीपति है। आदमी कपड़े से पहचान जाता था, आदमी रास्ते में चलते पहचान जाता था, आदमी खाने से पहचान जाता था। आज तो गटमट हो गया है, कोई यह नहीं कर सकता कि ये भाजपा ही जा रहा है कि समाजवादी जा रहा है। सबकी गाड़ियों के रंग एक तरफ के हो गए हैं, सारे लोगों के कपड़े एक तरफ के हो गए हैं और सत्ता वाले आंदोलन नहीं चला रहे हैं तो विपक्ष के लोग भी आंदोलन से भागने लगे हैं। आज तो परिस्थितियां यह पैदा हुई है, इसी का कारण होता है कि आम आदमी के लड़के को रात के अंधेरे में उठाया जाता है। कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर के नहीं करता है कि घर से उठाया गया है ताकि कोई अधिकारी उसका काउंटर न कर सके। अगर वो काउंटर करेगा तो 302 का मुलजिम होगा। संविधान की ताकत, इतनी बड़ी ताकत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में दिया है। आज तो मैं कभी कभी कहता हूँ कि कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, आप गाँव के लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी आदत बन जाती है गोद में खेलने की। आप गोद में उठाइए तो रोते नहीं हैं, हंसने लगते हैं, और जब जमीन पर रख दीजिए तो वो रोने लगते हैं। आज तो यह कल्चर हो गया है कि नेता आज अगर उनके पास गाड़ी न रहे, अगर उनके पास पैसा न रहे तो घर से नहीं निकलेंगे। आज तो कल्चर बदल गया है कि जितने भी समस्याओं से जूझने वालों लोगों की कमी हो गई है। आओ समाजवादियों, आज मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि सभा पर एक संकल्प लो कि क्षेत्र में चाहे कोई गरीब आदमी भी होगा, अगर उसके साथ अन्याय होगा तो चाहे सरकार जितने मुकदमा दाखिल करा दे, हम उसके लिए लड़ेंगे, भिड़ेंगे और किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होने देंगे। चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। आओ हम सब मिलकर के मुलायम सिंह की श्रद्धांजलि सभा पर एक संकल्प लें। यही मुलायम सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि सभा होगी। इसलिए मैं अब सारे नेताओं का नाम न लेते हुए, क्योंकि समय नहीं गंवाना चाहता हूँ, फिर एक बार निवेदन करता हूँ कि आओ हम सब मिल करके और यह भेद खत्म कर दे। राजनीति कला है आवाज ऊपर उठाने की। और मुलायम सिंह आवाज उठाए, आज मुलायम सिंह देश दुनिया में जाने लगेंगे। कोई राजेश यादव आवाज उठाएगा, राजेश यादव का नाम इस छत से उठ करके जिले में जाएगा, जिले से उठ करके प्रदेश देश में वो जाएगा। यही सुलेमान यादव बैठे हैं। सुलेमान यादव के सवाल पर हम लोगों ने इस आवाज को उठाने का काम किया था कि एक जाति के नाम पर, ठाकुरवाद के नाम पर जिस तरह से गुंडाइजी हो रही है, एक व्यक्ति मेहनत से काम कर रहा है उसको बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है, 2 लड़कों का काउंटर किया जा रहा है। और जब हम लोगों ने इस आवाज को उठाने का काम किया तो आज हालत है कि यह संदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष के यहाँ गया, प्रदेश अध्यक्ष के यहाँ गया और प्रदेश अध्यक्ष जी ने फोन करके यह कहा कि यह धरना समाप्त करो, अगर जरूरत पड़ेगी फिर से बड़ा आंदोलन हम चलाएंगे। और आज कह करके जाते हैं श्रद्धांजलि सभा में कि अगर अन्याय मऊ जिले के अंदर किसी के साथ अन्याय हुआ, कोई खड़ा हो या न हो, लेकिन मैं आपसे वचन देता हूँ कि इसके लिए जितनी भी केस सरकार को लगानी हो मुझे सब केस लगा दो। 15 वर्षों से मैं जेल नहीं गया, मैं जेल जाना चाहता हूँ और देखता हूँ किसकी जिंदगी चलेगी। मैं इन्हीं चंदों के साथ मुलायम सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।